जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आयरन 26 में। तो दोस्तों देखिए, कल हम आप लोग को बता दिए थे 8.1 का टोटल बेसिक। यदि आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लें, हम लिंक अवेलेबल कर देंगे। देखिए यहाँ पर 8.1 आज हम शुरू कर रहे हैं। तो 8.1 का पहला नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है आप लोग को शायद बोर्ड पर शो हो रहा होगा। मेरे पास यहाँ PDF हम खोल रखे हैं, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। एक नंबर क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज ABC है, त्रिभुज कौन सा है? समकोण है, यानी कि ABC। देखिए ABC ये कैसा है? तो समकोण है। तो यहाँ पर कहता है कि AB 24 सेंटीमीटर। AB कितना बोला है? 24 सेंटीमीटर। BC बोला है 7 सेंटीमीटर। BC बोला है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। और निम्नलिखित में देखिए दो क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन में कहता है साइन A और कोस A का मान ज्ञात कीजिए। ये कॉमा है, इंटू नहीं है, कॉमा है। और सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि साइन C और कोस C इसका मान ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बड़ी अच्छा से बोला है कि इसका मान निकालिए। तो आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। और यहाँ तो कर्ण है, ये नहीं है, तो कर्ण आपको निकालना होगा। कर्ण यानी कि H। तो क्या कौन सा फल लगाएंगे? पाइथागोरस का प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? यही नहीं कहता है कि कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर और प्लस का आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, यही बोल रहा है। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि H इक्वल टू हमको निकालना होगा P। तो लंब क्या दिया हुआ? लंब दिया है 24 का स्क्वायर और प्लस B आधार हो गया 7, तो ये हो गया 7 का स्क्वायर। और दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर जो हम छोड़ रहे हैं, स्क्वायर n आएगा तो क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। कल बतेबे किए थे हम। तो H इक्वल टू अंडर रूट 24 का स्क्वायर होता है 576। आप लोग दोस्तों ध्यान रखिए, 1 से लेकर के 1 से 30 तक स्क्वायर याद रखिए, प्लस 7 49। तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा? दोनों को जब ऐड करेंगे तो 9 6 15 के 5 बाकी 1 और 7 4 11 और 1 12 बाकी 1 5 और 1 625। तो H इक्वल टू आ गया 25, क्योंकि 625 किसका वर्ग है? तो 25 का वर्ग है। 25 गुने 25 इक्वल टू 625 होता है। अब देखिए हमको H निकल गया, साथ में P यहाँ पर जो है लंब दिया हुआ है इसका और आधार इसका दिया हुआ है, हमको कर्ण निकल गया। अब पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन बोलता है साइन कोस A इसका मान निकालना है। तो साइन A बोला है, थीटा कौन सा है? तो A, थीटा हमारा ये वाला है, A वाला है। तो साइन थीटा पर फॉर्मूला याद करिए, साइन थीटा बराबर लाल बटे का लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस तरह से आप याद रखिए फॉर्मूला को। आप या तो आप कुछ क्वेश्चन हम बनवाएंगे, आप लोग जितना बार बनाएंगे उतना फॉर्मूला लिखिए, आपको याद हो जाएगा, उतना बार आपको लिखना होगा। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब A का लंब कौन है? अब ध्यान से कल क्या बताया, थीटा के सामने वाली भुजा लंब कराती है। अभी जब थीटा A है तो इसके सामने वाली भुजा ये बनाना हो गया, तो लंब हो गया 7 अब बटे कर्ण। कर्ण तो फिक्स है, ये कितने आया था? अभी 25 आया हमारा, कर्ण आ गया 25 सेंटीमीटर। और देखिए कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कौन है? A का आधार कौन है? तो आधार की परिभाषा क्या बताए थे कि थीटा के संलग्न भुजा आधार कहलाती है। तो इसका आधार कौन है? सटा हुआ भुजा ई वाला है। पहले लिख देते हैं फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार हो गया 24 और कर्ण हो गया कितने? कर्ण हो गया 25। तो हमारा ये वाला आंसर हो गया इसका। और सेकेंड क्वेश्चन में बोलता है, सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोलता है कि साइन C या कोस C, साइन C और कोस C इसका मान निकालना है। कोस है लिखा हुआ। तो साइन C, पहले CAB थीटा जो भी रहे उसका मान छोड़िए, पहले साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है। लेकिन यहाँ बोला है C, तो C का लंब कौन है? C का लंब देखिए, अब थीटा ई वाला नहीं, अब थीटा हो गया ई वाला। C जब बोल दिया है थीटा तो C हो गया थीटा। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो लंब बटे कर्ण यानी कि 24 बटे 25 तो हो गया
24/25 और आधार बटे कर्ण सी का आधार कौन है, ये वाला है 25, 7/25 और इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ कहता है, आप इस क्वेश्चन में बोलता है कि आकृति एक दिया हुआ है, किस आकृति में देखिए और इसमें लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, ई हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री समकोण है और कहता है कि 10p माइनस का कोट आर निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन आपको ऊपर पर शो हो रहा है। तो यहाँ पर कहता है कि 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आधार हमको निकालना है। तो आधार बराबर फॉर्मूला होता क्या है, आधार बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण क्या है, कर्ण हमारा 13 सेंटीमीटर, 13 का स्क्वायर माइनस लंब क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर। तो हमारा दिया हुआ है 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर 144। 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5 और 6 में 4 घटेगा तो बचेगा 2, आ जाएगा 5 5 25 होता है, 5 का वर्ग 25, आ गया 5 सेंटीमीटर। यानी कि आधार क्या निकल गया हमारा, आधार निकल गया, आधार मतलब बी बेस निकल गया 5 सेंटीमीटर। और जब ये 5 सेंटीमीटर निकल गया तो हमारा काम हो गया। फिर क्या बोलता है यहाँ पर कि 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 10p/r/q इस सब को छोड़िए, पहले बताइए tan थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार माइनस कोट आर, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब होता है। तो यहाँ अब लीजिए p को, तो देखिए 10p p का लंब कौन है, p का लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा लंब कहलाती, लंब हो जाएगा 5, तो लंब हो गया 5। आधार कौन है, तो p का आधार हो गया 12, माइनस से माइनस दीजिए, आधार बटे लंब r का, तो r का आधार हो गया 5 और लंब हो गया 12। देखिए क्या बोला, कोट r आधार बटे लंब, तो r जो है थीटा क्या हो गया, r हो गया ना, तो r का आधार कौन हो गया 5 हो गया, ये तो कर्ण हो गया, थीटा के सामने भुजा लंब होगी तो लंब नहीं हो गया, आधार कौन बचा संलग्न भुजा, तो आधार आ बटे में लंब, लंब हो गया हमारा 12। तो 5/12 माइनस में, 5/12 प्लस में, तो हमारा क्या हो गया प्लस माइनस खत्म, क्या बचा 0, 0 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में यहाँ कहता है कि साइन ए इक्वल टू 3/4 दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4। अब आपको तो पता ही है, पहले क्वेश्चन पूरा सुन लीजिए। कहता है साइन ए बराबर 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए बताते हैं, यहाँ तो 2 को पूछा है। देखिए तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब दिया है, कर्ण भी दिया है, आधार आप निकाल लीजिए। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनस कितने दिया हुआ है 4, लंब कितने है 3, स्क्वायर है ये 4 चौक 3 तिया, कुल मिला के बच गया अंडर रूट 7, अंडर रूट क्या बचा 7 बचा। तो आधार हमको पता चल गया, लंब दिया हुआ है ये, लिख देते हैं आधार दिया हुआ, आधार मिल गया, लंब दिया हुआ है 3, कर्ण दिया हुआ है 4, कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया। तो 2 को मान दिया है कि कोस ए और टेन ए, कोस ए टेन है, ये 2 को मान निकालना है। ओ भाई साहब देखिए, तो कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण, और टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है √7 और कर्ण क्या है 4, √7 बटे में
4। तो देखिए लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, आधार क्या है √7, 3 बटे √7। और इस प्रकार से हमारा आंसर कंप्लीट होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 कोटे, पूरा क्वेश्चन सुन लिए, 15 कोटे बराबर 8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। 15 कोटे बराबर 8 बोला है, तो कहता है क्या साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो 15 कोट ए बराबर 8 हो गया, तो देखिए कोट ए बराबर 8, अब 15 नीचे आ जाएगा बटे में, 15 कहाँ आ गया बटे में आ गया, तो कोट ए बराबर क्या हो गया 8 बटे 15। अब फिर से पिछले के क्वेश्चन सा हो गया, तो कोट ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार बटे लंब होता है। तो उसी प्रकार से हो गया ना, आधार दिया है लंब भी दिया है, तो कर्ण आप निकाल लीजिए, कर्ण आप निकाल लीजिए √p² प्लस का b², लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कन्फ्यूजन नहीं करिएगा, यहाँ इंग्लिश में लिखे दो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब क्या है 15 का स्क्वायर, आधार क्या है 8, 15 का स्क्वायर 225, 8 के स्क्वायर 8 64। तो क्या हो गया 5 4 9 6 2 8 और 2 का 2, कुल मिला के निकल जाएगा हमारे पास 17, क्योंकि 17 का स्क्वायर होता है 289, 17 का स्क्वायर 289। तो कर्ण जब पता चल गया, आधार दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, ये कर्ण हमको पता चल गया। क्या अब निकालना है साइन, निकालिए साइन सेक, साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, सेक के बराबर, तो सेक आप याद रखिएगा यहाँ से आधार बटे कर्ण होता है, ठीक है आधार बटे कर्ण होता है, तो सेक के बराबर आधार बटे कर्ण हो गया। साइन है लंब बटे कर्ण, लंब 15 कर्ण 17, 15 बटे 17, आधार बटे कर्ण, आधार 8 कर्ण 17, 8 बटे 17, और ये आपका आंसर है। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेक थीटा बराबर 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए। देखिए तो यहाँ पर जो बोला है सभी अनुपात को परिकलित करना है, निकालना है। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या फॉर्मूला, क्या होता है कर्ण बटे में आधार होता है, कर्ण बटे आधार होता है। तो ये कर्ण दिया है, आधार दिया, हमारा जरूरी कौन सी है लंब है, लंब निकालना है। लंब इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है 13, 13 का स्क्वायर माइनस लंब सॉरी आधार क्या है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। 169 माइनस 144, यहाँ से मेरे पास आ जाएगा 9 में से 4 घटेगा तो बचेगा 5, और यहाँ बचेगा 2, 5 5 से 25 निकल गया 5। कहता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग को निकालना है, यानी कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या कितनी होती है, त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या होती है 6 गो, तो 6 गो निकालिए। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, यही है ना 6 गो। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो ये हो गया। देखिए लंब बटे कर्ण, लंब क्या है मेरे पास आया है P आ गया 5, आधार आ गया 12, कर्ण है 13, लिख देते हैं लंब, आधार
कर्ण। तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण 5/13, 5/13, आधार बटे कर्ण 12/13, लंब बटे आधार 5/12, 5/12 ना है, लंब बटे आधार 5/12, कर्ण बटे लंब 13/5, लंब 5 है, ठीक है। कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या हो गया मेरे पास 13, आधार हो गया 12, ठीक है। आधार बटे लंब, आधार है 12 और लंब है 5, यानी कि 12/5, 12/5, ठीक है। तो आपके पास ये हो गया पूरा त्रिभुज त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर हो गया। तो देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि कोण ए, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो कोस ए और कोस बी, यानी कोस ए इक्वल टू कोस सी दिखाइए। कोस ए यानी कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कौन सा कोण है? 90 डिग्री से छोटा वाला कोण है। तो कहता है कि कोस ए और कोस बी आपस में बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ये हमको दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है। तो क्या करना है? सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बना देते हैं। पहले क्या बना दिए? एक त्रिभुज बना दिए, ए और बी न्यून कोण है, ए और बी दोनों क्या है? न्यून कोण है। ये भी 90 छोटा है और ये भी 90 से छोटा है, ये 90 डिग्री, इसको सी मान लीजिए। तो कहता है क्या कि कोस ए बराबर कोस बी, ठीक है, कोस ए बराबर कोस बी। तो हमको दिखाना है, देखिए कोस ए, सोल्यूशन पहले यहाँ से करते हैं, कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ए का मान, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो ए का आधार कौन है? ये वाला, और कर्ण कौन है? ये वाला। आधार बटे कर्ण, आधार बटे, इसमें भी आधार बटे कर्ण। तो ए का आधार हो गया ए सी और कर्ण हो गया ए बी, इक्वल टू आधार बटे कर्ण बी का। तो बी का आधार कौन है? बी सी, और कर्ण कौन है? ए बी। तो यहाँ पर आप देखिए कि ए बी और ए बी कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा? ए सी इक्वल टू बी सी। अब ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा ए सी है, जितना लंबाई का ए सी है, उतना ही लंबाई किसका है? बी सी का भी है। दोनों का लंबाई बिल्कुल क्या है? सेम है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा बराबर है तो दो कोण भी आपस में बराबर होगा, दो कोण भी आपस में बराबर होगा। इसलिए यानी कि ए बी और बी सी यदि बराबर है, ए बी और बी सी, ए सी ना है, ए सी और बी सी आपस में क्या बराबर है, तो कोण ए इक्वल टू कोण बी, यानी कि ये क्या हो गया? हमारा प्रूफ हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर कहता है 7 नंबर क्वेश्चन में, यदि कोट ए बराबर 7/8, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। कहता है इसका मान निकालिए, आपको इसका मान निकालना होगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन दिया है, हम पहले 1 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे और फिर 2 नंबर क्वेश्चन को। लेकिन 1 नंबर से पहले भी हमको ये निकालना होगा कि कोट थीटा बराबर आधार बटे लंब तो होता ही है, आधार बटे लंब होता है, हमको कर्ण की ज़रूरत है। तो कर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो देखिए लंब हो गया हमारे पास 8, आधार हो गया 7, 8 स्क्वायर प्लस का 7 स्क्वायर, 8 64 और प्लस का 7 49,
कुल मिला के हो जाएगा मेरे पास 9 4 13, 4 6 4 10 और 1 11, 113 आ गया। ये मेरे पास आ गया h बराबर, h का मान आ गया, आधार b का मान आ गया, लंब p का ही मान आ गया। लंब हो गया हमारा 8, ये हो गया 7 और h हो गया √113। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहले हम इसी से बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 7 नंबर का सोल्यूशन हो रहा है। तो देखिए आपको पता है कि a + b इंटू a - b बराबर होता है a² - b² होता है ना। तो आप इसको छोटा कर लीजिए, a² - b² यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। हम इसको होल स्क्वायर लिखें चाहे उसी का स्क्वायर लिखें, बात बराबर है। अब बटे a + b a - b, तो a² अब माइनस का हो जाएगा b मतलब cos², ठीक है, cos² थीटा, ये हो गया। अब आपको पता है कि जब ये इतना दिया हुआ है, एक फॉर्मूला हम और लगा सकते हैं बट यहाँ पर अप्लाई नहीं करेंगे। वो फॉर्मूला कौन सा होता है कि 1 - sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा और 1 - cos² थीटा बराबर होता है sin² थीटा। लेकिन इस फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, ये 8.2 में यूज़ होगा। यहाँ पर क्या करेंगे हम, 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, अब माइनस से माइनस दे देंगे। और साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब हो गया 8 है, कर्ण हो गया √113, 8 बटे √113। स्क्वायर है तो आप इसमें क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। अब बटे 1 - आधार बटे कर्ण, आधार है 7 √113, 7 बटे √113। एकरोम स्क्वायर है तो आप इसमें भी क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। इस तरीक़ा से क्या बचा, 1 - 88 64। हाँ, इसका जब स्क्वायर करेंगे देखिए √113 का स्क्वायर करेंगे तो वही रहेगा, बटे 1 - 7 49 और फिर यहाँ पर 113 का 113 रह गया, ठीक है। हाँ, इसके नीचे क्या हो गया 1, इसके भी नीचे 1। जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं तो क्या बचता है, एलसीएम जब लेंगे तो हो जाएगा √113, 113 - 64 आप पूरे का बटे है। फिर यहाँ पर एलसीएम लेंगे ना, इतना इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 113, और 113 में से हम 49 को घटाएंगे, 49 को घटाएंगे तो क्या बचा, पहले हम इसको काट देते हैं। नीचे दोनों में नीचे वाला है, नीचे वाला कट जाएगा। 113 में से 64 को घटाइए तो 13 में से 4 घटेगा, 13 में से 4 घटेगा तो बचेगा 9, और 10 में से 6 घटेगा तो बचेगा 4, और बटे में 13 में से 9 घटेगा तो बचेगा 4, और 10 में से 4 घटेगा तो बचेगा 6, 49 बटे 64 आपका क्या हो गया, आपका आंसर आ गया। तो ये पहला आंसर है। दूसरा आंसर देखिए यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि cot² थीटा का मान निकालिए। यहीं पर एक लाइन दे देते हैं, इसका मान देखिए। तो cot थीटा आधार बटे लंब, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। तो आधार क्या दिया हुआ, आधार मेरे पास हो गया 7 और लंब हो गया 8, 7 का स्क्वायर और फिर 8 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर टोटल होल स्क्वायर, तो हम होल भी लिखेंगे तब भी बात बराबर है, और इसका भी स्क्वायर लिखेंगे तब भी बात बराबर है, क्योंकि हमें इसको अलग अलग करना ही पड़ेगा। 7 स्क्वायर और फिर 8 स्क्वायर, तो क्या हो गया 7 49, 88 64, ठीक है। 49 बटे 64, एक रूम आया 49 बटे 64, दोनों का आंसर क्या है, सेम है और हो गया। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि 3 कोटे बराबर 4, ठीक है। तो जांच कीजिए कि 1 - 10² बटे 1 + 10² इक्वल टू cos² माइनस का sin²। तो दोस्तों यहाँ पर क्या कहता है कि आपको जांच करना है कि ये दोनों आपस में बराबर है कि नहीं है। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं है, पहले हम इसको पहले सॉल्व करना होगा कि दिया हुआ है क्या, cot A = 4, आई 3 आ जाएगा कहाँ, बटे में आ जाएगा 4, सॉरी 3 आ जाएगा बटे में। तो cot A बराबर आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो कर्ण हमको निकाल लेना है पहले, तो कर्ण निकालेंगे तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, फॉर्मूला भी हम लिख दिए। तब हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9 और 4 चौक 16, कुल मिला के हो गया 25। अब 25 हो गया तो कितने बच गया, नीचे हमारा बच गया 5।
जब 5 बचा ना दोस्तों तो हमको निकल गया h, हमको पता चल गया, हमको b पता चल गया 4 है, और लंब पता चल गया 3 है। जब हमको सब पता चल गया यहाँ पर तो लगाइए फॉर्मूला में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए हम इसको यहाँ से घेर देते हैं, तो 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है फॉर्मूला लंब बटे आधार, लंब बटे आधार स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे स्क्वायर लगा देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर है ओह लंब बटे आधार स्क्वायर इक्वल टू कोस आधार बटे कर्ण स्क्वायर लगा देंगे माइनस लंब बटे कर्ण। देखिए तो 1 माइनस लंब कितने हैं, लंब हो गया 3, आधार हो गया 4, तो 3 बटे 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस फिर लंब बटे आधार यानी कि 3 बटे 4 होगा, 3 बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर आधार बटे कर्ण है, तो आधार कितने हैं 4, कर्ण हो गया 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर माइनस लंब बटे कर्ण, लंब हो गया मेरे पास 3 और कर्ण हो गया 5 स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर बचेगा मेरे पास 1 माइनस 3 3 9 और बटे में 4 और बटे 1 प्लस 9 बटे 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 चौक 16 इक्वल टू 4 चौक 16 आपस बचे 25 माइनस 3 3 9 और 5 5 25 यानी 5 5 जाके 25 हो गया। इसके नीचे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसके भी नीचे 1 हो जाएगा। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे, इस साइड करेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एलसीएम जब लेंगे ऊपर भी एलसीएम लेंगे और नीचे भी एलसीएम लेंगे। अभी हम सिर्फ इस तक का एलसीएम लेंगे यानी ऊपर वाले का, तो एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 16 और फिर 16 माइनस 9 एलसीएम मेरे पास ये आएगा। नीचे में देखिए 16 और 16 प्लस का 9, 16 प्लस का 9। ये भाई साहब को तो पता नहीं क्या जा रहा है, बार बार डिस्टर्ब करने आ रहा है। इसका एलसीएम जब लेंगे तो कितने हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9, 16 माइनस 9। तो देखिए इस 16 पहले ख़त्म, नीचे वाला ख़त्म हो जाएगा। 16 में से 9 घटेगा तो कितने बचेगा, घटाइए 16 में से 9 घटेगा बचेगा 7 और यहाँ पर क्या बचा 16 9 25 और इक्वल टू 16 में से 9 घटेगा बचेगा 7 और नीचे में क्या बचा 25। तो कमाल हो गया, दोनों और क्या हो गया बराबर हो गया। और सवाल भी तो ये पूछ रहा था कि दोनों और क्या है, जांच करिए दोनों बराबर है कि नहीं है। तो लिखना है हाँ RHS इक्वल टू LHS या फिर LHS इक्वल टू RHS। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं LHS इक्वल टू ऐसे ही सही है, RHS तो इस साइड गड़बड़ हो जाएगा फिर, तो ये सही है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्या हुआ 8 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। बाकी के क्वेश्चन दोस्तों अगले वीडियो हम दे देंगे। तो दोस्तों आप इस तरीक़ा से सबको मिला करके एक साथ लेकर के चलेंगे सारे क्वेश्चन को, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। और आप जब भी बैठिए तो कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उम्मीद रखिए कि हम सारा चैप्टर करवा देंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से। हम बार बार कहते हैं यदि आपने इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 10 से और एग्ज़ाम से जुड़ी सारी क्वेश्चन हम आपको यहाँ से डील करवा देंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।